तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और दिस इज़ माय आईआईटी जेईई स्टोरी। आप सभी मेरे को जानते हो कि रोहित भैया तो आईआईटी दिल्ली के एमएनसी ब्रांच में पढ़ते हैं, लेकिन ये एमएनसी ब्रांच तक का सफ़र बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ठीक है, मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोला था स्टोरी टाइम लाने के बारे में, आज लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। एंड इसमें लर्निंग्स बहुत कुछ है। ये मेरी प्रिपरेशन फेज़ की जर्नी है। एज अ जेईई एस्पिरेंट रोहित शॉ भैया कैसा था या रोहित शॉ कैसा था। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो में मैं लाइक एम 10,000 लाइक्स का रखता हूँ। मेरे को नहीं पता ये पूरा होगा नहीं होगा, बट आज तक मैंने आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज़ बहुत चीज़ें ट्राई करी। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया एंड आगे भी करता रहूँगा। एंड कोई QR कोड भी नहीं भेजूँगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो इस वीडियो का लाइक है मैं 10,000 लाइक रखता हूँ। ये मेरी दिल की कहानी है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से सुनना, एंड तक सुनना। मैं ऐसी बातें कभी बोलता नहीं हूँ, बट दिस विल मेक यू इमोशनल एंड प्रिपरेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात है, मैं एज अ जेईई एस्पिरेंट, मेरी क्लास 11 बर्बाद थी, वेस्ट थी, आप जो भी आप कंसीडर करते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया क्लास 11 वेस्ट का मतलब क्या। क्लास 11 मतलब वेस्ट का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि 12th वेस्ट होता है, 11th वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़े हो ना, उसका आउटपुट, नेट आउटपुट ज़ीरो है। मतलब एक सिंपल सी टर्म्स में मैंने आपको समझाया कि जितना भी आपने पढ़ाई करी है ना, आपको ज़ीरो आउटपुट इससे है। आप उसका कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपके मॉक टेस्ट में 10, 25, 20 नंबर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो वेस्ट है। तो मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसकी क्लास 11 उतनी अच्छी नहीं की थी। मेरा रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो, जिसमें मैं खुद फिजिक्स में फेल हो गया था। एंड एक जेईई एस्पिरेंट का तो बेसिक यही रहता है कि भाई पीसीएम तो मतलब स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए, और वो भी एक ऐसा बंदा जो 2 साल बाद आईआईटी दिल्ली क्रैक करता है। मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, बहुत बर्बाद था, फेल हो गया था मैं फिजिक्स में ही। ठीक है, तो आप मेरा समझ सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन लेवल कैसी थी। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इसमें फैक्टर्स क्या थे। फैक्टर ये था, सबसे पहली चीज़ तो मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है, मैं कभी पढ़ाई कर लिया तो कर लिया, बहुत पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, और ऐसे ऐसे करके मतलब दिन बीतते गए। ठीक है, ये सबसे पहला मेरे अंदर क्राइसिस था। दूसरी चीज़, मैं ना इवेल्युएट नहीं कर पाता था कि भाई मेरा चैप्टर कब कंप्लीट हो रहा है, ये मेरे क्वेश्चन हो गए नहीं हो गए। ठीक है, तो वो जो जंप होता है ना 10 से 11 का, वो मैं सोच नहीं पाया कि भाई कैसा है। ठीक है, तो ये मेरे 2-3 रीज़न थे। तीसरा तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे टाइम में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितने अभी ऑनलाइन बैचेस में रहती है। तो एक एनवायरनमेंट का भी दिक्कत था। उस टाइम कंट्रोवर्सीज भी चलती थी। PW अनअकैडमी के बारे में अगर आपने सुना है तो मेरे टाइम फ्रेम में ही चलता था। एंड उससे क्या होता था ना, एज अ जेईई एस्पिरेंट मैं अपने टीचर पे कभी फुल फेथ नहीं दिखा पाया। अब पता नहीं, ड्यू टू भैया दीदी यूट्यूबर्स, आई डोंट नो। ठीक है, मैं पढ़ता था, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता था तो ऐसा लगता था मेरे को टीचर चेंज करना चाहिए। तो मैं अपने अर्ली फेज ऑफ प्रिपरेशन में बहुत बार टीचर चेंज किए। कभी निशांत वोरा सर से पढ़ लिया, कभी मोहित त्यागी सर से पढ़ लिया, कभी सचिन सर से पढ़ लिया, कभी TK सर से पढ़ लिया, कभी आशीष सर से पढ़ लिया। तो कभी एक स्टेबल टीचर के साथ मैं फिक्स नहीं था। और जो क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आता था, फॉर एग्जांपल कोई टफ पोर्शन आ गया NLM का, वर्क पावर का, तो मैं टीचर पे ही सबकॉन्शियसली ब्लेम करता था कि शायद मेरे को टीचर चेंज करके देखना चाहिए, तब जाके मेरे को ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी। फिर मैं 12th में मूव ऑन करता हूँ। 12th में भी मेरा रेगुलर स्कूल था। तो रेगुलर स्कूल के साथ क्या रहता है ना, टीचर्स बहुत ज़्यादा डंडा करते हैं, स्कूल वाले बहुत तंग करते हैं, भाई लैब फाइल ये वो। ठीक है, अननेसेसरी होमवर्क, ऐसे होमवर्क जो मेरे को उस टाइम भी काम नहीं आए थे, और आज 4th ईयर हो गया मेरा आईआईटी दिल्ली का, आज भी काम नहीं आते। तो स्कूल के साइड से कुछ ना कुछ प्रेशर रहता था। मेरा कंप्यूटर साइंस था, कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा बहुत फिजिकल एजुकेशन से थोड़ा टफ रहता है। वहाँ लैब वगैरह कुछ ना कुछ स्कूल देता ही था आपको कि भाई आप स्कूल पे बिजी रहो। जेईई वही तो दिस इज़ नॉट आवर फोर्टे, ये इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो आई एम आउट। स्कूल का तो बेसिक ये था। तो उस फेज़ में ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में दिक्कत थी। 11 ख़राब है, समझ नहीं आ रहा 11 कैसे ठीक करो। अभी तो आपके पास बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं, आपको वन शॉट्स मिल जाते हैं। अब मेरे टाइम में ये सारा चीज़ें पहली बार हो रहा था, तो एज अ स्टूडेंट ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है कि भाई वन शॉट करूँगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके चक्कर में मैंने अपने लाइफ के 4 से 5 महीने बर्बाद किए। रेगुलर स्कूल, ठीक है, कन्फ्यूजन, बैकलॉग्स एंड पैरानोया। मैं सोचता था पढ़ाई करना है, बट जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता था खुश हो जाता था, बहुत जल्दी दुखी हो जाता था। ठीक है, एक स्टेबल स्टेट ऑफ सिचुएशन में नहीं था कि मैं अच्छे से पढूं। उसके बाद आता है मेरा प्री बोर्ड। ठीक है, प्री बोर्ड में मैंने कुछ खास एफर्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता था भाई प्री बोर्ड मैटर नहीं करता 12th का। इसका मेन रीज़न ये है कि भाई 12th में सबको बोर्ड्स देने देता है स्कूल, चाहे वो कितना भी बोले। ठीक है, कितने भी प्रिंसिपल से कॉल आ जाए। प्री बोर्ड मैंने उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मैं प्री बोर्ड्स में ही मैथ्स में फेल हो गया था। मैंने मैथ्स के शायद
5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता था। एंड मेरे माइंड में ना जैसे परसेप्शन बन जाता था, अगर मैं सुनता था कि भाई कोई ना भैया दीदी बोल रहा है कि ये इंटीग्रेशन टफ होते हैं, ये चीज़ टफ हो जाती है, ठीक है, तो विदाउट ट्राइंग आउट दैट चैप्टर मैं वो अपने अंदर वो मन में धारणा नहीं होती कि भाई शायद ये चीज़ टफ होगी, तो बहुत ज़्यादा लाइक ये चीज़ करते करते वो डिलेड प्रोक्रास्टिनेशन मैं बोलूँगा कि भाई मैं करा ही नहीं वो चीज़। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। उसके बाद जब मैं जैन में आया तो जैन में मतलब जेईई मेंस का डेट वगैरह अनाउंस हो जाता है, आपको पता है कि भाई कब एग्ज़ाम देना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं WBJEE के लिए भी अपीयर कर रहा था, मेरा स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरी सिचुएशन उस टाइम तक ऐसी थी कि मेरे सपने बहुत बड़े थे और आज भी मेरे सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है। मैं लाइक बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिसको मैं भाई बहन करके रोज़ एड्रेस करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या वीडियोज़ में, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा विजन है, ठीक है। IIT दिल्ली का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है जो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए और एज अ मतलब जेन्युइनली जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए करना चाहता हूँ। और अलग सर ने भी मेरे को, जब मेरा पहला पॉडकास्ट हुआ था तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट बोला था कि सपने हमेशा ना औकात से बाहर देखने चाहिए, क्योंकि देखोगे तो पूरा होगा, अगर सपने देखने की हिम्मत नहीं है तो कभी भी वो सपने पूरे नहीं होंगे। तो यही है, उस दिन से मेरे को समझ में आया कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। और मतलब एक तो सपना रहता ही है ना यार कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जाना। ये 11th क्लास का एक सपना, मतलब मेरे को पता थी मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, मेंस अच्छा नहीं जाएगा या बोर्ड्स अच्छा नहीं जाएगा, मेरे को बहुत डर लगता था, खुद से बहुत डर लगता था, मैं बहुत दबा रहता था। मतलब अभी भी मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, मैं आपको समझा नहीं सकता लाइक कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। बहुत डरा रहता था, हाथ पैर मेरे कांपते थे उस टाइम फ्रेम में, लाइक कोई सपोर्ट नहीं करता था मेरे को, ठीक है। दोस्त वगैरह भी ऐसा सोचते थे कि भाई ये तो इसके बोर्ड्स में ही, मतलब प्री बोर्ड्स में जैसा मैंने आपको बोला कम नंबर है तो ये क्या ही कर लेगा। घर वालों को समझाने की कोशिश करता था तो उनको पता नहीं था कि जेईई का मैग्नीट्यूड कैसा था। मेरे पापा एक टैक्सी चालक थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, तो वो चाह के भी हेल्प नहीं कर पाते थे कि मतलब मैं सिचुएशन समझा नहीं सकता था, बस अंदर अंदर वो नहीं होती, घुटन सा फील होता था। फिर मेरा सेशन 1 हुआ, उसके पहले मेरे फैमिली में डेथ हो गई, ठीक है, मतलब जस्ट एक दिन पहले, ठीक है। तो मैं लास्ट दिन में सब रिवीजन करते हैं, मैं ट्रॉमा में था कि मतलब एक वो फेज़ नहीं होता कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उस टाइम मेरे को सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, ठीक है, और लोनलीनेस की एक फीलिंग थी। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता वो स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है, लोनलीनेस की फीलिंग। आपको पता है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप मांगना चाहते हो हेल्प, मतलब कुछ ना कुछ करके आपका जो वो एक ड्रीम है ना कि भाई काश मैं IIT चला जाता, अच्छा प्लेसमेंट फोड़ता, मेरे दोस्त कहाँ चले गए, अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं आज यहाँ फंस गया, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी मेरे अंदर, मतलब मेरे को आज भी रोना आता है वो सिचुएशन देख के, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं। लाइक आज मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपका एज अ भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे को कोई बोलता ना कि यार चल भाई तू कर, मेहनत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मेरे साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं हुआ। जेईई मेंस का मैंने पेपर दिया और पेपर मैंने मिड में ही अटेम्प्ट करके आ गया। लाइक मैंने 3 घंटा में बैठा भी नहीं था, 2-2.5 घंटा में बैठा था। फिर NTA वाले अलाउ कर देते हैं 30 मिनट्स लीव करने पहले अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया। तो मैं पेपर में लाइक बस कितना 30 क्वेश्चन ऐसा कुछ अटेम्प्ट करके आया था। पूरा पेपर देखा भी नहीं एंड करा भी नहीं। मेरे नॉलेज में मेरे को जितना आता था मैंने 30 क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करे थे फर्स्ट सेशन में। मेरी परसेंटाइल बहुत ड्रॉप हुई, ठीक है, 84 परसेंटाइल आए थे, मेरा शायद ईजीएस्ट शिफ्ट भी था। फिर उसके बाद मेंस 1 के बाद जो आपका आता है बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड्स में मेरे साथ ये था कि भाई बोर्ड्स में तो स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। पहले जेईई के लिए डर लगता था। समझ लो कि एक ऐसा बच्चा जो क्लास 11 में सपने देख रहा था कि IITs करने का, आज वो इस फेज़ में है कि वो बोर्ड से डर रहा है। मैं इसका रीज़न मानता हूँ कि मैं इतनी बार फेल हो चुका था ना उस पॉइंट तक कि मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था। मैं लाइक एक घुटन सी होती है उसमें रहता था, कुछ किसी को बोल नहीं पा रहा हूँ, बोर्ड्स आ रहा है। तो मैंने ये करा था, मैं गंजा हो गया था। लाइक आई वॉज बॉल्ड। आप देख रहे हो ना भी बाल, मैं आपको फोटो भी शेयर करूँगा 1-2 अगर मेरे पास होगी तो। मैं कुछ ऐसा दिखता था गोरिल्ला टाइप का। एंजाइटी होती थी, एंजाइटी के पिल्स खाता था, हाथ वगैरह शिवर करते थे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैंने प्रिपरेशन कैसे करी, बहुत बच्चों का ये था। बोर्ड्स के लिए मैंने फिर अपना जेईई मेन से शिफ्ट करके फोकस बोर्ड पे कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया। मैंने सोचा यार बोर्ड्स कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि अगर मैं कल को ड्रॉप लेने का सोचूं मेरे बोर्ड्स में ही कंपार्टमेंट रह जाए, फिर अगले साल भी ये बोर्ड्स की टेंशन रहेगी एंड जेईई मेंस की टेंशन रहेगी। मैंने अपने बोर्ड्स में 100% दिए, ठीक है। मैं रोज़ उस दिन से 12-12 घंटे पढ़ता था। बाद में मैंने 19 घंटे तक भी ट्रांजिशन करा, दैट फॉर एडवांस। बट मैंने बोर्ड्स के लिए 12 घंटा रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी। चैनल कौन कौन से फॉलो किए थे मेरे टाइम में, लाइक उतने चैनल्स नहीं होते थे, तो मैं कोई भी चैनल देख लेता था रिगार्डिंग बोर्ड सैम्पल पेपर, PYQs या बोर्ड स्पेसिफिक थ्योरी। आज के टाइम में अगर आप देखने जाओगे तो मुनील सर है,
फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मुनील सर को आप रेफर कर सकते हो बोर्ड्स के लिए। अगर आप मैथ्स के लिए कर रहे हो तो अरविंद अकेडमी का चैनल है, या नेहा मैम के भी आप मैथ्स के सॉल्यूशन देख सकते हो फॉर बोर्ड। मेरे टाइम में ऐसा उतनी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन तब नया नया आया था। तो मैं बोर्ड्स के अगर कोई चैप्टर मेरे को नहीं आता था तो कोई भी अगर वन शॉट मिल गया जिसे मेरे को समझ में आ रहा है वो देख के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। ऐसे करके मेरे बोर्ड्स में आए 95%। मेरे पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर थे क्लास 12 बोर्ड्स में। और एक चीज़ बच्चों से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्वेश्चन देख तो लेते हैं, समझ में नहीं आता। क्वेश्चन जब पहली बार देखते तो अप्रोच क्लिक नहीं करता कि भैया किस स्टेप से जाऊँ, किस मेथड से जाऊँ। इसके लिए मैं बोलूँगा ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है बच्चों में कि थ्योरी पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाता है, लेक्चर में टीचर अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है, ओम सर हो गया, टीके सर हो गया, या सलीम सर हो गया, या जो भी आप टीचर्स को देख रहे हो बहुत प्यारे तरीके से समझा देता है। लेकिन भैया जब खुद से क्वेश्चन करने जाओ ना तो बहुत फंसते हैं। इसके लिए मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी बुक ले सकते हो, ठीक है। ये मेरे खुद के जेईई के डिटेल नोट्स है जो मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन में बनाए थे। तो एज अ फेलो ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे 3 चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक तो नोट्स कैसे होने चाहिए, ये मेरे खुद के लाइक डिटेल नोट्स है जेईई के, अगर देखोगे तो हैंड रिटन फॉर्मेट में। एंड इसमें मैंने एक सेगमेंट ऐसा ऐड करा है जिसमें जेईई के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है और हर एक चैप्टर के लिए। इस सेगमेंट का नाम है PYQ वन लाइनर्स, जिसमें आप एक लाइन में समझ जाओगे कि इस टाइप के कंसेप्ट फ्रेम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में अगर जो बच्चा कोई वन शॉट कर रहा है या कोई बैकलॉग हो गया बहुत सारे चैप्टर्स का, तो वो बस लेक्चर देख के बस मेरे नोट्स रेफर कर सकता है। उसको बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाएगा। एंड अगर आप लास्ट में देखोगे तो हर चैप्टर के लिए फ्लैश कार्ड्स दिए हुए, शॉर्ट नोट्स दिए हुए, ताकि रिवीजन में भी दिक्कत ना हो। मैं जेन्युइनली प्रमोट करना चाहूँगा, मेरी ये खुद की बुक है, लाइक ये मैं इसका ऑथर हूँ, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आपको मेरे खुद के जेईई के नोट्स चाहिए तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बहुत नॉमिनल प्राइस में 200-300 रुपये में आ जाती है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद बोर्ड्स का हो गया था टेंशन। मेरे शायद कंप्यूटर साइंस की वजह से 95% बने थे, उसमें कम आए थे थोड़ा। उसके बाद जब आप पढ़ते हो ना तो पढ़ने के साथ मोमेंटम बन जाता है। तो बोर्ड से मेरा क्या हुआ, मेरा एक मोमेंटम डेवलप हो गया कि मैं दिन के 12-12, 13-13 घंटे पढ़ सकता था। एंड इमीडिएटली जब बोर्ड का लास्ट डे होता है, सब फेयरवेल मनाते हैं स्कूल में, ये वो, मैं भाई डायरेक्ट रूम पे आया और उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे को याद है मैं यदुनीति सर के लेक्चर देख रहा था, +4 मार्क्स वाला एक प्लेलिस्ट होता है वो देख रहा था। रिगार्डिंग द चैप्टर मैंने जो बोर्ड्स में कंप्लीट किया था, जो 12th वाला पोर्शन मैंने बोर्ड में कवर किया था, उसके क्वेश्चन सॉल्विंग बेसिकली देख रहा था। उस दिन के बाद मैंने ये रेजोल्यूशन लिया कि रोहित तेरे को करना है, ठीक है, कोई तेरा साथ नहीं देगा। एंड ये एक रियलिटी है इस दुनिया की कि भाई फेलियर का कोई साथ नहीं देता, ठीक है। तो मैं अपने आप से एक मेरा रेजोल्यूशन ये था कि भाई मेरा सर दुखे, हाथ दुखे, स्टेन आए, आँख दुखे, मेरे को नींद आए, जो भी आए, मैं 19 घंटे पढ़ूंगा, 18-19 घंटे पढ़ूंगा। 19 घंटे एज सच कोई नंबर कोट नहीं था मेरा ये था कि भाई 18 घंटा बेयर मिनिमम 16 से 18 घंटा पढ़ना है। बाद में मेरे को पढ़ाई में फिर इतना मज़ा आने लगा जेईई का, मेरे को कंसेप्ट समझ में आने लग गए। मैं लेक्चर देखता था, वन शॉट लेक्चर देखता था। अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो वो चीज़ मैं वापस देखता था एंड उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करता था। अगर आपको जानना है कि ये प्रिपरेशन 19 घंटे वाला ब्रेकडाउन कैसा मेरा दिन का रहता था, तो मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी 19 आवर स्टडी पे, तो वो मेरा एग्जैक्ट पैटर्न था जो मैं फॉलो करता था। इस वीडियो के बाद देख लेना। ऐसे करके मेरा सेशन 2 अच्छा गया। सेशन 2 में मेरे को NIT दुर्गापुर का CS मिला था, जो मेरा होम स्टेट था। तो वहाँ की NIT का मैंने CSE सिक्योर कर लिया था, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था। अब आप देखोगे कि एक बच्चा मेहनत पे अगर आ जाए तो भाई 11th वेस्ट, 12th वेस्ट, कोई वेस्ट कुछ मैटर नहीं करता। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, भाई ये 2 चीज़, और हार्ड एफर्ट आपको पुट अगर करोगे ना, दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना है भाई जो इंसान को रोक सके उसको क्रैक करने से। ये मेरी बात लिख के रख देना। एक स्टेटमेंट थी जाकिर खान की जो मेरे को पर्सनली बहुत मोटिवेट करी उस टाइम पे, मैंने सुना था शायद शॉर्ट्स पे। कभी भी कोई गेम होता है ना, या तो हम जीतते हैं या तो हम हारते हैं, हम कभी भागते नहीं है गेम से कि ये चीज़ टफ है तो मैं भागता हूँ। मैं क्या कर रहा था, मैं भाग रहा था 1-2 साल से। मैं अभी भी रो रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब मेरे साथ वो एक ट्रॉमा है जिसको मैं मतलब टच नहीं करना चाहता था। हाथ वगैरह शिवर करते थे मेरा, आप समझ सकते हो, बहुत पैरानॉइड रहता था। तो वो फेस मेरा गया। फिर मैंने एडवांस ओरिएंटेड बहुत पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी। मैंने आपको बताया फिजिक्स गैलेक्सी में देखता था, आशीष अरोड़ा का चैनल, तब भी सर का एक एडवांस इलस्ट्रेशन बोल के प्लेलिस्ट थी, वो देखता था। ऑनियन फिजिक्स, बहुत सारी प्लेलिस्ट थी क्वेश्चन सॉल्विंग की फिजिक्स ओरिएंटेड। तो फिजिक्स मेरा आशीष अरोड़ा सर ने ठीक कर दिया एडवांस लेवल पे। लेक्चर वगैरह के लिए मैं PW के मंजिल वन शॉट देख लिया करता था, डिटेल्ड वाले। मेरे को मतलब उससे भी बहुत हेल्प मिली, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने अनदर चैनल मैथमेराइजिंग, जिसने सिंगल हैंडेडली मेरा मैथ्स इंप्रूव करा। इन दोनों चैनल को मैं आज भी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट देना चाहूँगा।
और लास्ट में केमिस्ट्री मैंने खुद से ही करी, क्योंकि केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा हाई लेवल कंसेप्ट नहीं होते, बस या तो आपको आती है या तो चीज़ आपको नहीं आती, स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रट्टाफिकेशन रहता है, कोई कितना भी बोल दे कि कंसेप्चुअल है। केमिस्ट्री आपको याद करना पड़ेगा एट सम पॉइंट, ठीक है। कुछ पार्ट है उसमें कंसेप्चुअल है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे होती है, बट कुछ जैसे नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, एंड एल्डोल रिएक्शन वगैरह सारे नेमिंग रिएक्शन अगर आप ऑर्गेनिक में मिला दो, आईओसी में आप कुछ एक्सेप्शन मिला दो, तो वो चीज़ आपको रटना ही पड़ेगा या कोई निमोनिक से याद करना पड़ेगा। पीएमएस सर का बुक सॉल्यूशन मैंने देखा था आईओसी के लिए, रेस एमएस चौहान एन अवस्थी, ये मैंने खुद से बुक सॉल्व करी थी। कोई सॉल्यूशन में मैं फंसा था तो उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे ही मिल जाता था इनका। तो ये मेरी ओवरऑल एडवांस का था। फिर मैंने एडवांस दिया एंड एडवांस मेरा क्रैक हो गया पहली बार में विथ बोर्ड्स, ठीक है। मेरे को ड्रॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मेरे को लगता था मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा, बट मैंने अपना मेहनत दिखाया और भगवान ने उसका फल दिया। मैं पहली बार अपने पापा के साथ यहाँ आईआईटी दिल्ली में आया था एंड वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे जैसे बचपन में मैं चला करता था। तो वो एक चीज़ थी जिसने मेरे को बहुत इमोशनल करा कि ये लाइफ अपने पापा को दिखा सका अपने थ्रू, ठीक है। तो यही एक मेरी लाइफ जर्नी थी। थोड़ा मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, थोड़ा रोना सा आ रहा है, तो मैं शायद यहाँ कंटिन्यू ना करूँ। बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग था वो मेरे लिए फेस। अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। लाइक वगैरह 10,000 का रखा है, मन करे तो करना, नहीं तो एज अ भाई मैं आपको दिल से हमेशा प्यार करूँगा एंड ट्राई करूँगा इस सोसाइटी को जितना हो सके कंट्रीब्यूट करूँ। बाकी यही था। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मेरी अगर आपको एग्ज़ाम डे स्टोरी चाहिए तो वो बताना। बाकी आपका भाई आपके लिए हमेशा रेडी है। बाय।